These headline news are brought to you by एक बेहतर कल की एक नई दुनिया में खुशामदीद। नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक बरतरफ। वीडियो ब्लैकमेलिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ और उनके बेटे हुसैन नवाज से मुलाकातों का एतराफ किया था। अरशद मलिक ने इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज की हैसियत से नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ कहते हैं इंसाफ का तकाजा है, नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। मरियम नवाज कहती हैं फैसले ने नवाज शरीफ ही नहीं अदल के दामन पर लगा दाग धो दिया। अरशद मलिक का मामला है, इससे अदलिया की नेकनामी का इजाफा नहीं होता है। मरियम नवाज शरीफ को इससे ज्यादा आप क्या कंसेशन चाहिए? उनके जो वालिद साहब हैं वो तो बोरिया बिस्तर उठा के चले गए, अपनी प्लेटें लेके लंदन, उनके पीछे छोड़ गए। जज अरशद मलिक जैसे मामला अदलिया की नेकनामी में इजाफा नहीं करते। फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज के वालिद तो बोरिया बिस्तर और प्लेटें उठाकर लंदन चले गए, उन्हें मजीद क्या रियायत चाहिए? वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि नून लीग ब्लैक माफिया की सरपरस्ती पर कौम से मुआफी मांगे। शहबाज गिल कहते हैं कि वीडियो स्कैंडल के एक फरीक को सजा हो गई, मरियम नवाज समेत ब्लैक मेलिंग ग्रुप को भी सजा होगी। शहजाद अकबर ने कहा कि मरियम सफदर ने अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की, अभी सजा होना बाकी है। सीपैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। वजीर आजम का मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़्म। इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा इदारे की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाई जाए। इक्तिसादी राहदारी तरक्की से मुतालिक बेहतरीन मंसूबा है। सीपैक पाक चीन दोस्ती का मजहर है। सीपैक के समरात हर खास व आम पाकिस्तानी तक पहुंचाएंगे। हर कीमत पर पाकिस्तान का दिफा किया जाएगा। वजीर आजम के ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुताल्लिक इजलास में अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और सलामती की सूरत हाल का जायजा। वजीर आजम को अहम इंटेलिजेंस इत्तलात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। शुरका की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DGISI भी इजलास में शरीक। Nisar Morai, on the recommendations of Faryad Talpur, Nisar Morai was appointed as Fisheries Chairman. प्लीज एडी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा, पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो तो आप बात कीजिए। 198 अफराद का कत्ल, लिसानियत और गैंग वॉर में टारगेट किलिंग। उज़ैर बलोच ने JIT के रूबरू किया, एतराफ किए। ARY न्यूज ने रिपोर्ट हासिल कर ली। हुकूमत सिंध पीर को उज़ैर बलोच, सानिया बल्दिया और निसार मुराई की JIT पब्लिक करेगी। मुर्तजा वहाब का कहना है JITs में कहीं भी पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं। अब अली जैदी के पास ऑफिशियल दस्तावेजात आ जाएंगे। अली जैदी इल्जामात पर माफी मांगे। 3 में से 2 JITs में साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम है। विफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा से पूछा जाए उनके शौहर जुल्फ़िकार मिर्जा का क्या ताल्लुक था। हुसैन एक्सप्रेस उससे ये ट्रेन टकराई है। वैगन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है और कई गज तक जो है उसके परख से उड़ गए हैं। को पुकार पड़ गई, यहाँ पे डेड बॉडीज को DHQ शेखुपुरा पहुंचाया।
बंद फाटक पर भयानक गफलत, शेखुपुरा में खौफनाक हादसा। सिख यात्रियों से भरी कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई, 20 मुसाफिर लुक़मा अजल बन गए। तेज रफ्तार ट्रेन कई मीटर तक कोस्टर को घसीट कर ले गई। अलमनाक हादसे में कोस्टर के 2 हिस्से हो गए। कोस्टर में सवार सिख यात्री ननकाना साहब से पेशावर जा रहे थे। वजीर रेलवे ने कोस्टर ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। शेख रशीद कहते हैं कि फाटक बंद था, ड्राइवर ने दूसरी जगह से ट्रैक अबूर करने की कोशिश की। वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस, इमरान खान की जानिब से जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आर्मी चीफ की मुतासरीन से तादियत। नाकाम हो चुकी है, हुकूमत नहीं चल रही। इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। -1 पार्टियों के अंदर से होता है, पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। तो इमरान खान ही कह रहे हैं कि मुझे -1 करने की कोशिश की जा रही है। -1 पार्टी के अंदर से होता है। इमरान खान बताएं उनकी पार्टी से कौन उन्हें माइनस करके इक़्तिदार हासिल करना चाहता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल, कहते हैं नैब को सियासतदानों पर दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजा परवेज अशरफ 11 साल बाद बरी हो गए, 11 बरस का जिम्मेदार कौन है? सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं सारे माइनस अपोजिशन में हो रहे हैं। माइनस कर दी, मैं आप पर माइनस हुई। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है इमरान खान का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है ठुकराए हुए लोग सियासत बचाने की कोशिश में हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना में मुब्तला, आइसोलेशन में चले गए। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद ज़ेरे इलाज मरीजों से ज़ायद हो गई। 24 घंटे में मजीद 78 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 4551 हो गई। सिविल अस्पताल कराची ICU के इंचार्ज डॉक्टर आफ्ताब मेमन इंतकाल कर गए। इस वक्त इलाका ऐसा है जहां पर हमें इतनी बेहतरीन नजर नहीं आ रही है और वो सिंध है, खसूसी तौर पे कराची है। आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़ा पेचियो के साथ। कराची के सिवा पूरे मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो रही है। NCOC को सिंध बिलखसूस कराची में कोरोना सूरत हाल पर तशरीह। असद उमर कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के बायस मरीजों और सराय अमवात में कमी आई। सूरत हाल बेहतर रही तो जुलाई के आखिर तक मुतासरीन की तादाद 4 लाख से कम होगी। NCOC की अज़्म हिम्मत के 100 दिन। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फकीदुल मिसाल इक़दामात, बरवक्त और मुश्किल फैसलों ने कौम को बड़ी आफत से बचा लिया। कोरोना किट्स की फराहमी हो या PPE, मास्क और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी या बैरून मुल्क से हमवतनों की वापसी, NCOC ने हर मुहाज पर डट कर काम किया। बिजली के मारे कराची वालों को जोर का झटका। बिजली है नहीं लेकिन बिल ज्यादा भरना पड़ेगा। इक्तिसादी राब्ता समिति ने के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए बिजली ₹2.89 महंगी करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में इजाफा तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। लाइट नहीं होती, आती है 10 मिनट के लिए तो दोबारा चली जाती है, फिर वो 2-3 घंटे के लिए भूल जाओ। बच्चों का क्या होगा? ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? खुदारा इससे निजात दिला दे। अभी भी 8 बजे गई है, मेरे ख्याल में भी आएगी शाम को 4-5 बजे। 2-3 घंटे बिजली आती है और बिल आती है हजारों में। अभी के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों से दिन का चैन और रात का आराम छीन लिया। लोड शेडिंग से शहरियों का जीना हराम। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। गैस और फर्नेस ऑयल का मसला हल हो गया, फिर भी मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के बासी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग। कराची में अब कोई भी तार कटी तो पाकिस्तान भर में हड़ताल होगी। केबल ऑपरेटर्स की के इलेक्ट्रिक को वार्निंग। चेयरमैन के खालिद आराइन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के हाथों केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ आए दिन के माली नुकसानात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे।
केबल ऑपरेटर्स के लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। के इलेक्ट्रिक अल्फाज वापस ले। क्या बिजली वाले चाहते हैं केबल नशरियात बंद हों और लोग सड़कों पर लॉकडाउन गुजारें? क्या इसके बाद के इलेक्ट्रिक कोरोना फैलने की जिम्मेदारी लेगी? गर्मी के मारो हो जाओ तैयार। कराची में आइंदा हफ्ते बादल रंग जमाएंगे। महकमा मौसमियात की मॉनसून बारिश की पेशगोई। 10% ज्यादा बरसात से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। की अच्छी बात यह है कि इसकी सेंसिटिविटी मोर देन 95% है। विद इन मिनट अंदाजा हो जाएगा कौन सा इंसान कोरोना के हवाले से किस स्टेज पर खड़ा है। वो लोग जो महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते एयर बाई, उन तक ये सहूलत पहुंचाए। कोरोना में मुल्क की खिदमत का अज़म। ARY नेटवर्क और सलमान इकबाल सबसे आगे। कौम से वादे के मुताबिक आलमी मेयार की किट्स के जरिए मुफ्त टेस्टिंग शुरू। इंडस अस्पताल के जरिए ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का आगाज। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल और इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी का फोन पर राब्ता। ARY न्यूज लोगों को आगाही देगा। मिशन में छोटे अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। मजीद किट्स भी फराहम करने का ऐलान। पाकिस्तानी निजात खातून डॉक्टर का एजाज। लंदन के मरकज में तस्वीर स्क्रीन पर नस्ब। कोरोना के खिलाफ खिदमात पर खराज तहसीन। डॉक्टर फरजाना मशरकी लंदन में 5000 मरीजों की जनरल प्रैक्टिशनर हैं। सिंध हुकूमत ने एक जिले से दूसरे जिले ट्रांसपोर्ट की इजाजत दे दी। बसों में मुसाफिरों को 3 फीट का फासला रखना होगा। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार। अटक में कुएं में गैस के सबब 6 मजदूर जाँ बहक। एक शख्स को बचा लिया गया। मरने वालों में 3 भाई और 2 कजिन शामिल। नमाज जनाजा में जुल्फी बुखारी की शिरकत। मजदूरों के अहले खाना को मुलाजमतें देने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ से हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी की तहकीकात। लीगी रहनुमा नैब टीम को मुतमईन नहीं कर सके। 17 जुलाई को फिर तलबी। रेंटल पावर केस में राजा परवेज अशरफ की बरियत चैलेंज। FIA ने बानी मुत्तहिदा की जायदादें जब्त करने के लिए ATC से रुजू कर लिया। बानी मुत्तहिदा इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर, काशिफ कामरान की जायदादें बहक़ सरकार जब्त करने की इस्तदा। कराची की बलोच कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जान बहक। नमान को ऑफिस जाते हुए निशाना बनाया गया। मकबूजा आबादी के 80 लाख कश्मीरी दोहरे लॉकडाउन में मुब्तला हैं। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। वजीर खारजा शाह महमूद का आलमी इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता। चीन के हाथों भारत की रुसवाई और जगहसाई। अवामी दबाव के बाद मोदी को लद्दाख की याद आई। भारत के शिकस्त खुर्दा और मायूस फौजियों से मुलाकात। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाने का सोचा भी नहीं। कोविड-19 से क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका लगा है। सारी जिंदगी क्रिकेट खेलते हैं और आपने सलाइवा के साथ ही बॉल को शाइन किया होता है, तो उस हैबिट को बदलते वक्त थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। बॉल पर थूक के इस्तेमाल को छोड़ने में वक्त लगेगा। बॉलिंग कोच वकार यूनिस कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुतबादिल ढूंढना होगा। कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों पर दूसरा ग्रुप भी इंग्लैंड रवाना। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज, फखर जमान और शादाब खान शामिल।
2011 का वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स नहीं था। श्रीलंका की पुलिस ने फैसला सुना दिया, तमाम खिलाड़ी बरी, इंक्वायरी चौथे दिन ही खत्म। मारूफ लोग गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। चिमटे के साथ आलम लोहार की जुगनी आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देती है। कोरोना का डर भगाओ, भूतों से बचकर दिखाओ। टोक्यो में ड्राइव इन भूत बंगला मुतारिफ, लॉकडाउन से उकताए लोग खौफ का मजा उठाने पहुंच गए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,560 रुपए 59 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 56 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARI